गुड आफ्टरनून क्लास। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग आपका है, एक टॉपिक है बायोलॉजी में, जीन अभिव्यक्ति के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो आपको ये समझना है कि टॉपिक क्या है, ये जो है ना वो है जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, यानी कि जीन अभिव्यक्ति होती क्या है ना। फिर उसके स्टेप पर आते हैं। तो देखो जो जीन एक्सप्रेशन होता है ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है, आप कह सकते हैं जीन अभिव्यक्ति ऐसी क्रिया होती है, ऐसी क्रिया विधि होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जीन्स में जो सूचनाएं कोडेड फॉर्म में रहती है ना। जो जीन्स में सूचनाएं ऐसी क्रिया है जिसमें जो जीन्स में कोडित सूचनाएं अर्थात जीन में कोडेड इंफॉर्मेशन, जो जीन में कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती हैं अर्थात जो जीन में कोडित सूचनाएं होती है। ध्यान देना, जीन में सूचनाएं रहती हैं, यहां से क्वेश्चन और तैयार होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहती हैं, तो कोड के फॉर्म में रहती हैं जिनको आनुवंशिक कोड भी कहते हैं। क्लियर है। तो जो जीन में इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में रहती हैं उन सूचनाओं का, है ना, इसका, ठीक है, सूचनाओं का अन्य पदार्थों में किस तरह से प्रकटीकरण होता है ना, मतलब अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण को बताता है, मतलब वो अन्य पदार्थों में कैसे अपने आप को प्रकट करता है ना। अन्य पदार्थों में क्या करता है, वो प्रकटीकरण को क्या करता है, बताता है ना। तो देखो अभी आपने क्या देखा, जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन ऐसी क्रिया होती है जिसमें जीन्स में जो कोडेड फॉर्म में सूचनाएं रहती हैं, जीन्स में कोडेड सूचनाओं का अन्य पदार्थों में क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है अर्थात अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है। और एक चीज और समझो, जो अन्य पदार्थों में होता है ये पदार्थ प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, एंजाइम्स के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जीन ही प्रोटीन्स या एंजाइम का संश्लेषण करता है। ये चीज याद रखना, जीन ही प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करता है। तो वही चीज, ये जो अन्य पदार्थ होती है, जो पदार्थ होते हैं यानी कि प्रोटीन होते हैं, ये विभिन्न जीवों में जाकर फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं, है ना। देखिए अभी जीन क्या करता है, कोडेड सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण करता है ना, और जीनोटाइप के माध्यम से सूचनाओं को, मतलब जीवों का निर्धारण करता है ना, वो जीवों में लक्षणों का निर्धारण करता है। लेकिन अभी जब जीन्स कोडेड सूचनाओं का अन्य पदार्थ में प्रकटीकरण होता है जीन्स का, तो ये पदार्थ यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया प्रोटीन, ध्यान देना, प्रोटीन या एंजाइम, है ना। तो ये पदार्थ जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आगे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों में ये फिनोटाइप को बताते हैं। विभिन्न जीवों में फिनोटाइप यानी कि लक्षण, इसको हिंदी में यही तो बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। विभिन्न जीवों में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं। ये विभिन्न जीवों में फिनोटाइप का ये निर्धारण करते हैं। क्लियर है। लेकिन इसके पहले अभी आपने कल देखा था जीन अभिव्यक्ति की डिफिनेशन, कुछ याद होगा आप लोग को, है ना। तो कल मैंने बताया था, जैसा कि आपने देखा था इसके पहले, तो जीन मत, है ना, वंशागति का जीन मत, यानी कि आप ऐसे जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने देखा था। तो वंशागति के जीन मत से संबंधित दो परिकल्पनाएं दी गई थी। एक तो एक जीन एक परिकल्पना और दूसरा था एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, एक जीन एक है ना। एंजाइम परिकल्पना। हाँ, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना और दूसरी परिकल्पना थी एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना थी। अभी इतना समझ।
तो उस परिकल्पना को बेस मानकर इस जीन अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया था और उसमें यही कहा गया था कि ऐसी क्रियाविधि जिसके द्वारा एक जीन प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण द्वारा, है ना, अर्थात एक जीन प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करके वो जीन अपने आप को किस रूप में एक्सप्रेस करता है, जीनोटाइप में, है ना। जीन अपने आप को जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप में एक्सप्रेस करता है, जो जीवों में लक्षण को निर्धारण करता है। आपने कल देखा था, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इस नाम से टाइटल है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के नाम से। बाकी प्ले लिस्ट तो है 12th बायोलॉजी, देख लिया करो भाई। कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दिया करो, फिर से बता दिया। अब इतना समझ में आया तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जीन अभिव्यक्ति ऐसी क्रिया होती है जिसमें, यहाँ पर आपने ये देखा कि ऐसी क्रिया होती है जिसमें या जहां पर या जिसके अंतर्गत जीन्स में कोडेड इंफॉर्मेशंस का, है ना, कोडित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में क्या होता है, प्रकटीकरण होता है। और ये अन्य पदार्थ जो, यानी कि ये पदार्थ प्रोटीन विभिन्न जीवों में जाकर फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। समझ में आया इतना? अभी ये चीज क्लियर है? चलिए तो इस चीज को मैं लिखवा दूं। देखिए अब इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग, हाँ एक पॉइंट करके लिखिएगा, जीन अभिव्यक्ति ऐसी क्रिया होती है, जीन अभिव्यक्ति ऐसी क्रिया होती है, लिखिएगा, जीन अभिव्यक्ति ऐसी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जीन्स में कूटित सूचनाओं का, जिसके अंतर्गत जीन्स में कूटित सूचनाओं का, कूटित मतलब कोडेड इंफॉर्मेशंस का, है ना, कूटित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है, अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है, अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है, कॉमा लगा दीजिए। ये पदार्थ ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोटीन, ये पदार्थ इन ब्रैकेट राइट डाउन, प्रोटीन विभिन्न जीवों में, ये पदार्थ ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोटीन विभिन्न जीवों में फिनोटाइप, ब्रैकेट में लिखिएगा लक्षण प्रारूप, विभिन्न जीवों में फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। हाँ, निर्धारण करते हैं। देखिए अब यहां पर क्या है, तो जीन अभिव्यक्ति के स्टेप्स यहां पर देखिए, जीन अभिव्यक्ति में होता क्या है, देखो यहां समझो, जो आपका डीएनए होता है, देखिए यहां पर ध्यान से समझो, डीएनए है और डीएनए में ही क्या है, सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो कोडेड फॉर्म में क्या है, इसी में ये उपस्थित है। मतलब डीएनए में सूचनाएं क्या है, उपस्थित है ना। और जब डीएनए में जो सूचनाएं उपस्थित हैं वो क्या होती हैं, पहले तो कन्वर्ट होती हैं एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, और जब मैसेंजर आरएनए में, और इस प्रोसेस को यानी कि डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए बनने में, इस प्रोसेस को कहते हैं अनुलेखन, हाँ गुड, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में जो, ऐसे इसको समझो, देखो यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे यार बुकिस मत बनो, पहले नंबर किताबी कीड़ा ना बनो, है ना। समझने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज, यानी कि ये आप समझ लो, ये मेरा स्टाइल है समझाने का, है ना, मुझे किताबी वाला मत बनाओ। तो आप ऐसे समझो, डीएनए में जो सूचनाएं उपस्थित रहती हैं, है ना, उनसे क्या होता है, एमआरएनए में अनुलेखन होता है, अर्थात डीएनए से अनुलेखन के पश्चात एमआरएनए बनता है,
अब यहाँ मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए क्यों नहीं आया, सबसे पहले एमआरएनए ही क्यों आया, क्योंकि भाई सूचनाएं इसी में रहती है ना, संदेश वाहक इसका आरएनए बोलते हैं। तो जब ये चीज होता है, इसमें अनुलेखित होती है, तो ये चीजें पहुंचती हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में, है ना। एमआरएनए कहाँ पहुंचती हैं? कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। और जब कोशिका द्रव्य में पहुंचती हैं तो वहां पर ये राइबोसोम, अमीनो अम्ल, टीआरएनए और अन्य प्रकार के एंजाइम की सहायता से, देखो यहाँ पर ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, सॉरी टीआरएनए, बाकी कई है ना, राइबोसोम से टीआरएनए, है ना। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, और एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की सहायता से, अर्थात ऐसे समझ लो इसके सपोर्ट से ये बनती हैं एक नए अणु में, मतलब ये नवीन अणुओं में कन्वर्ट होती है, नवीन अणुओं में यानी कि नए प्रकार के मॉलिक्यूलर्स में बनती है। तो ये तो भाई थोड़ा ऊपर से चला गया, इसको आप सीधा ऐसे याद रख लो कि डीएनए जीन अभिव्यक्ति में, जीन एक्सप्रेशन में, है ना, जो डीएनए, आरएनए और इधर प्रोटीन, इनके बीच अगर कोई संबंध है तो संबंध सीधा सीधा है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, यही संबंध है। प्रोटीन बनने का क्लियर है? अब यहां पर प्रश्न आता है ये ऐसे कैसे बनता है, तो देखो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोला जाता है अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरा आता है कि आरएनए से, है ना, प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोला जाता है अनुवादन, ट्रांसलेशन, है ना, अनुवादन, अनुवाद को ट्रांसलेट बोलते हैं, अनुवादन, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। फिर क्या होता है, अगर इसका ऐसे अपोजिट प्रोसेस हो जाए, जैसे मान लो डीएनए से आरएनए बना, और एक चीज याद रखना, आरएनए से डीएनए भी बनता है, है ना। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसी को बोल दिया जाता है रिवर्स, है ना, तो इसको विपरीत अनुलेखन बोल दिया जाता है ना। अभी समझिए ये चीज, अभी यहाँ आइए समझो, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को अनुलेखन, लेकिन ऐसे कहते हैं आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं विपरीत अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विपरीत अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी इतना समझ पाए? तो ये चीज होता है इनके बीच में संबंध। तो आपने देखो सीधा सीधा यहां समझो, क्या समझा, डीएनए में जो सूचनाएं उपस्थित रहती हैं, है ना, उन सब का अनुलेखन के पश्चात वो कन्वर्ट होती हैं एमआरएनए, और एमआरएनए पहुंचता है, मैसेंजर आरएनए कहां पर जाता है, तो वो पहुंचता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स। अब साइटोप्लाज्म मतलब समझ रहे हैं, कोशिका द्रव्य, है ना, सारे जैसे आपका राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, है ना, ये अमीनो अम्ल हुआ, एंजाइम हुआ, सब कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक प्रकार का द्रव होता है जो कि केंद्रक के बाहर का द्रव जो होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, टीआरएनए, अमीनो अम्ल, एंजाइम आदि की सहायता से यहाँ पर ये बनता है, एक नवीन अणुओं में कन्वर्ट होता है, नए नए अणुओं में कन्वर्ट होता है। आप इस चीज को, तो इसका मतलब जीन अभिव्यक्ति में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के बीच में संबंध क्या होता है? सीधा सीधा यही होता है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को अनुलेखन बोला जाता है, और आरएनए से इधर प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विपरीत अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉपिक आपका ये तो हो गया जीन अभिव्यक्ति के बारे में, है ना। ये तो देखो पहले आपने समझा जीन अभिव्यक्ति क्या है, दूसरा आपने देखा कि जीन अभिव्यक्ति में मतलब डीएनए, आरएनए, इन सब के बीच में संबंध क्या होता है। तीसरा अब आता है स्टेप्स, है ना, यानी कि चरण क्या होते हैं। तो स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आपने देखा डीएनए में उपस्थित, यहीं से समझो, देखो रटना तो बिल्कुल नहीं,
है ना। और खासकर मेरी क्लास तो रटने का प्रयास मत करना, नहीं तो अगर रटना हो तो कोचिंग बंद कर दो, है ना। देखो पहला स्टेप यहीं से मिल गया, लो पहला स्टेप, है ना। तो मानता हूँ थोड़ा राइटिंग गंदी है ना, गंदी हो जाती लास्ट तक, लेकिन अब यहाँ से डीएनए पहला जो चरण है वो यही है कि एमआरएनए का संश्लेषण। भाई सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए में उपस्थित सूचनाओं का अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले क्या बना, एमआरएनए का संश्लेषण हुआ। हाँ सबसे पहला एमआरएनए का संश्लेषण, हाँ अच्छा क्लियर है। जब यहाँ से एमआरएनए का संश्लेषण हुआ तो अब देखो एमआरएनए पहुंच कहाँ रहा है, कोशिका द्रव में पहुंच रहा है। देखो एमआरएनए बना तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बना, तो आरएनए का प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ, जैसे आरएनए प्रोसेस में आया। तो दूसरा स्टेप है आरएनए प्रोसेसिंग। अभी मैं स्टेप ये थोड़ा ऐसे मतलब खिचड़ी कर दूंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग, ये अभी स्टेप का नाम करवा है। पहला स्टेप क्या है, एमआरएनए का संश्लेषण मतलब बनना, है ना। दूसरा जब भाई आरएनए बन गया तो अब आरएनए प्रोसेस में कौन, अरे यार ऐसा समझो, मान लो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, भगवान ऐसा करे ना, है ना, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ भाई। तो मान लो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या अब मैं प्रोसेस में रहूंगा कि नहीं, या मैं सोऊंगा आराम से, नहीं भाई प्रोसेस में तो रहना ही होगा। तो बस एमआरएनए का संश्लेषण हुआ, फिर क्या हुआ, आरएनए प्रोसेसिंग हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी में आरएनए प्रसंस्करण, है ना भाई, इसको ध्यान दो हिंदी वासी, आरएनए प्रसंस्करण, अरे गजब, आरएनए प्रसंस्करण, हाँ प्रसंस्करण। अब देखो जब ये चीज हुआ, है ना, तो देखो आरएनए से कहां गए, ये आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो किस प्रक्रिया के दौरान बन रहा है, अनुवादन प्रक्रिया के दौरान। तो तीसरा स्टेप हो गया अनुवादन प्रक्रिया के पश्चात प्रोटीन का बनना। बस 3 स्टेप है, खत्म, है ना। इसको भी खिचड़ी बनाए, अरे खिचड़ी बहुत पसंद है, चलो खिचड़ी कर दे रहे। आरएनए का, आरएनए के अनुवादन, आरएनए से अनुवादन के फलस्वरूप किसका बनना, हाँ प्रोटीन का बनना। तो ये 3 स्टेप हैं, ओवरऑल 3 स्टेप हैं जीन अभिव्यक्ति। और जब भाई प्रोटीन का बन जाना तो हम लोग को नीड किसकी होती है, प्रोटीन को। अब कैसे इसको ऐसे समझो, आप जब जाते हो दवा लेने, मान लो शरीर से कमजोर, मेडिकल वाले से भैया देखो हमें कमजोरी है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ मतलब हमें क्या खाने की सजेशन देते हैं, प्रोटीनियस चीज को खाने की, कहते हैं दाल खाया करो, अरहर की दाल खाया करो, है ना, अंडा खाया करो, मतलब ऐसे प्रोटीनियस चीज जिससे हमारे शरीर क्या हो, हाँ बिल्ड हो अच्छे से, हाँ मांस खाया करो, मतलब जो कुछ भी है। देखो व्हाट एवर, ये मैटर नहीं करता, ये पर्सनल मैटर होता है, कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है, ये डिपेंड करता है उसका बचपन से माहौल कैसे रहा। भाई बचपन से पापा मम्मी खा रहे हैं, तुम भी एकदम दलिद्र बने हो, है ना। बचपन से पापा मम्मी एकदम भगत है, तुम भी भगत हो, है ना। तुम्हारे पीछे सब हंसत हैं कि यार खाते नहीं, मतलब जैसे दोस्तों बीच में ऐसे लोग कभी कभी मजाक बन जाते हैं, भाई अबे यार तो अंडा भी नहीं खाता है, कॉमन है आजकल। चलो अभी इतना समझ में आया, बोलो भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए जीन अभिव्यक्ति के चरण, स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और यहाँ 3 स्टेप लिख लीजिए। पहला स्टेप एमआरएनए का संश्लेषण, अरे ये सब कुछ नहीं, हाँ ये हेडिंग बना लो, और यहाँ 3 स्टेप है, ये तीनों लिखो, बाकी सबको मारो गोली। यहाँ पहले एमआरएनए का संश्लेषण, डीएनए से लिखेंगे ना, अरे कुछ नहीं सीधा ये लिखो स्टेप में, पहला लिखिए, अभी नहीं वो सब नहीं, पहले 3 स्टेप लिख लीजिए। एमआरएनए का संश्लेषण, दूसरा आरएनए प्रोसेसिंग यानी कि आरएनए प्रसंस्करण, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप लिखिए आरएनए से अनुवादन के फलस्वरूप, आरएनए से अनुवादन के फलस्वरूप प्रोटीन का बनना, आरएनए से अनुवादन के फलस्वरूप प्रोटीन्स का बनना, और
इसमें एक और लिखेगा और इसमें ऐड कर देना, और अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण करना, 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 अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण करना। तो 3 स्टेप है। अब यहीं पर 3 पॉइंट लिख लीजिए, है ना। तो थोड़ा यहां लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखेगा mRNA का संश्लेषण, mRNA का संश्लेषण, पहले पॉइंट करके लिखेगा, है ना। mRNA का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। mRNA का संश्लेषण, इसमें लिखिए, यह हेडिंग है ना, mRNA का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आप चाहो तो स्टेप वाइज लिख सकते हो, ये हेडिंग बनाकर स्टेप वाइज लिख सकते हो, नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। मतलब अगर हम पूछ लें कि mRNA का संश्लेषण कौन से एंजाइम की सहायता से होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, डीएनए का एक खंड सांचे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें डीएनए का एक खंड सांचे के रूप में प्रयोग होता है। सांचे मतलब समझ रहे ना, फ्रेम। सांचे मतलब फ्रेम? हाँ बच्चा, पहली बार सुने। या सांचे को टेम्पलेट भी कह सकते हैं। दूसरा है ये। हाँ, इसमें डीएनए का एक खंड सांचे यानी कि टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त होता है। डीएनए का एक खंड सांचे या टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त, और इस पूरी यही दोनों स्टेप को क्या कहते हैं, अनुलेखन। देखो अब मैंने बढ़िया अच्छे से करवा दिया, तुम लोग कहोगे अरे सर हमें तो कंफ्यूज कर दिया। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट करके लिखिए, दूसरा लिखिए, सुकेंद्रकीय कोशिका में, लिखिए सुकेंद्रकीय कोशिका में, लिखिए सुकेंद्रकीय, हाँ भाई अगला पॉइंट करके लिखिएगा, है ना। ये पॉइंट करके लिखिएगा या मेरी तरह लिख लीजिएगा, थोड़ा इधर स्पेस दे दीजिएगा। सुकेंद्रकीय कोशिका में, सुकेंद्रकीय कोशिका मतलब समझ रहे हैं ना, यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान देना भैया, बड़ा खतरनाक है ये, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो सुकेंद्रकीय कोशिका में निर्मित mRNA से, जिसमें केंद्रक पाया था ना, हाँ, कोशिका में निर्मित mRNA से, अब देखो mRNA सुकेंद्रकीय कोशिका में निर्मित होता है, तो उस mRNA से, है ना, कार्यात्मक mRNA का रासायनिक प्रतिरूपण होता है। कार्यात्मक mRNA का रासायनिक प्रतिरूपण होता है। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, समझ लेना। सुकेंद्रकीय कोशिका में निर्मित mRNA से कार्यात्मक mRNA का रासायनिक प्रतिरूपण होता है ना। देखो रासायनिक प्रतिरूपण को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन तो पता ही होगा,
अब मैं बताया यार क्या बात है, गाड़ी तो एकदम मॉडिफाई करवा ले, अब भाई एकदम अपाची लग रही है बुलेट से, है ना। तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस कहलाता है आरएनए संश्लेषण, आरएनए प्रोसेसिंग। अगर पूछ लें आरएनए प्रोसेसिंग में होता क्या है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि आरएनए प्रोसेसिंग में जैसे जो कोशिका में निर्मित पहले जो एमआरएनए बना रहता है, उस एमआरएनए से कार्यात्मक एमआरएनए का क्या हो जाता है, केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है। और ये केमिकल मॉडिफिकेशन होना है, अब देखो यहाँ केमिकल जब मॉडिफिकेशन हुआ तो ये बताए आरएनए प्रोसेसिंग में प्रोसेस में है कि नहीं, है ना। अब भाई आरएनए ही प्रोसेस में नहीं रहेगा तो किसका मॉडिफिकेशन करवाओगे। जैसे ऐसा समझ लो आपकी एक बाइक है, हाँ लड़के लोग ज्यादा समझेंगे, ये तो कुछ नहीं, इनका स्कूटी है भाई भगाते हुए ऐसे। तो जैसे ऐसे समझो थोड़ा सा, जैसे अगर आपकी बाइक आपको ऐसा लगता है भाई सही कंडीशन है, अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा दें तो ये साथ देगी 6-7 महीने या 2-4 महीने तो आराम से चलेगी, तभी आप उसका मॉडिफाई करवाओगे। मॉडिफाई का मतलब उसके कुछ आप पार्ट चेंज करवा दोगे, जैसे मेरी बाइक है आगे लाल पीछे नीली है, एकदम कलरफुल करवा दिए हैं, तो मतलब मॉडिफिकेशन करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि भाई मुझे भरोसा है कि नहीं भाई एक बार मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो देखने में भी अच्छी लगेगी और चलेगी। तो यानी कि गाड़ी प्रोसेस में थी, पहले चल रही थी, तब मैंने मॉडिफिकेशन, तो ऐसे याद रखो आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि जो कोशिका में निर्मित प्रारंभिक एमआरएनए रहता है ना, जो शुरुआत में एमआरएनए रहता है, उस प्रारंभिक एमआरएनए से कार्यात्मक एमआरएनए, अब यहाँ प्रोसेसिंग वाला है, कार्यात्मक एमआरएनए का रासायनिक प्रतिरूपण होना ही, अगर फीलिंग लाना हो तो रासायनिक प्रतिरूपण होना आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रसंस्करण कहलाता है। समझ पाए इतना। चलिए अगला पॉइंट करके लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। अब देखिए पूर्ण रूप से भाई बाइक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक आओ करवाते हैं पूरी तरह से, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब जो है इसको 90 की स्पीड में भगाया जा सकता है। लेकिन भाई ये चीज यकीन मानो, तुम बाइक ऐसे अच्छे से बनवा कर लाए, इंजन उंजन खुलवा कर आए, और जब वो मैकेनिक ये कह देता है कि भैया कम से कम 500 किलोमीटर आप 30-40 चलाओ, तो ऐसा लगता है खून सूख जाता है। यकीन मानो यार सबसे बुरा काम यही लगता है कि मतलब आप 5000 लगाकर इंजन खुलवा कर बनवाए और वो कहता भैया 500 किलोमीटर आप 40-45 तक चलाना, और आप हो भाई 70 के नीचे आने वाले हैं। 100-200 तो चलता है बड़ी पैसेंस रखकर, 100-200 अभी हटाओ यार खराब होगी फिर होता है, नॉर्मली ये होता है। तो अभी क्या पूरी तरह से क्या हो गया प्रोसेस, हाँ पूरी तरह से प्रोसेस हो गया। तो यहाँ से समझो, अब यहाँ इधर देखो पूर्ण रूप से, है ना, प्रोसेस्ड, यानी कि पूरी तरह से प्रोसेस हो गया, मैंने बाइक रिपेयर करवा, अरे रुक जाओ भैया, पूरी तरह से बाइक क्या हो गया, रिपेयर हो गया। लेकिन यहाँ बाइक का नाम है आरएनए, बाइक का नाम क्या है, आरएनए। तो पूरी तरह से प्रोसेस्ड आरएनए, इसके पहले ये तो हुआ था ना दूसरे स्टेप में, तो पूरी तरह से प्रोसेस्ड आरएनए, और वो आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया था, तो बताना चाहिए, वो आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीन में। तो प्रोसेस्ड आरएनए द्वारा प्रोटीन में, प्रोटीन बना। देखो पूरी तरह से प्रोसेस्ड आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, और उस प्रोटीन में प्रोटीन किसका क्रम होता है, अमीनो अम्लों का क्रम होता है। तो ये पूरी तरह से प्रोसेस्ड आरएनए द्वारा प्रोटीन में अमीनो अम्लों का या अमीनो अम्लों के सीक्वेंस, है ना, ध्यान देना सीक्वेंस को ही अनुक्रम बोला जाता है ना। तो बस प्रोटीन में अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्धारण होता है, सीक्वेंस को बताया जाता है। अब इसको कैसे समझो, जैसे पूरी तरह से बाइक अगर हो गया बढ़िया मेंटेन, तो एक प्रोटीन मिलती है भाई गजब, अब टेंशन नहीं है,
बस 100 200 500 कहें दिमाग में पहले बैठ जाता है, अबे चुप रहो तो एवरेज मिल 100 200 हम चलाएंगे आराम से, उसके बाद तो उड़ाएंगे, एवरेज मिल है गया ना? 40 हाँ, 45 तक। तो प्रोटीन में अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का आप पहले से निर्धारित कर लेते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है भैया चलो, अपनी तरफ से। है ना? तो अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का निर्धारण होता है, और जब ये सीक्वेंस का निर्धारण होता है तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया कहलाता है अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन। देखो इधर, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। अगर हम फाइनली पूछ लें अनुवादन में होता क्या है, तो अनुवादन में प्रोसेस्ड आरएनए से, जिसको एमआरएनए होता है, प्रोसेस्ड आरएनए से प्रोटीन में अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का निर्धारण किया जाता है। फाइनली आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। वही सर भैया प्रोटीन बना है कई सारे प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है, किसमें बनता है? लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। और परेशान हो भैया, हम 20 का नाम लिखवाएंगे और याद करवाएंगे। जैसे पहले है आर्जिनिन, दूसरा हिस्टिडीन, तीसरा आइसोन्यूलिन, चौथा ल्यूसीन, पांचवा लाइसिन, है ना, मिथियोसिन, है ना, थ्रियोनिन, ऐसे जो है 20 याद करना होगा, पूरा लिस्ट है। क्लियर है? तो अभी इसको ऐसे लिख लीजिए, नियोन